आगे बढ़ेंगे। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसने लोगों में फिर से दहशत पैदा कर दी है। कोरोना का वो मंजर अभी तक लोगों के जहन से उतरा नहीं कि नई मुसीबत ने फिर से दस्तक दे दी है। देश भर में कोरोना के मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है, मौतें भी हो रही हैं। मौत का ताजा आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर वैक्सीनेशन का असर तक नहीं हो रहा। इंडिया न्यूज भी आपसे बार बार अपील कर रहा है, खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं और सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का जरूर पालन करें, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों से लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर अब सताने लगा है। वहीं भारत में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, टेंशन भी बढ़ रही है। कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 1912 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के अंदर 84 नए मामले सामने आए। 15 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अहमदाबाद में एक दिन के नवजात को भी कोरोना हो गया। पिछले हफ्ते नवजात की मां को कोविड हुआ था, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और अब उनकी रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1912 हो चली है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आप अंदाजा लगाइए कि नवजात तक को कोरोना हो गया और बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ा। पिछले सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके अलावा 8 महीने की एक बच्ची गुरुवार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर है कोरोना के चलते। और वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है और इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। हालांकि सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस केरल में हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र। केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक बेहद टेंशन की बात है। इससे पहले भी भारत 3 लहरें कोविड की देख चुका है। जो मंजर हमने उन 3 लहरों में देखा था, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए थे, मौत का आंकड़ा बेहद भयावह हो चला था। अब उस तरह की स्थिति एक बार फिर ना उत्पन्न हो, फिर एक बार लॉकडाउन की स्थिति ना बने। खासा नुकसान लोगों को लॉकडाउन में भी हुआ था। बस उसी की सतर्कता को देखते हुए यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन तमाम तरह की तैयारी कर रही है। हॉस्पिटल्स में पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं, स्पेशल वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार ये अपील भी कर रही है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को एक बार फिर से मेंटेन किया जाए, एक बार फिर मास्क लगाए जाए, सैनिटाइज किया जाए खुद को। जिस तरीके से ये प्रैक्टिस हम लोग आए दिन अपनाने लगे थे जब कोविड बेहद ज्यादा बड़ा हुआ था, लेकिन एक बार जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद लोगों ने इस प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया। लेकिन अब जब कोरोना लगातार बढ़ रहा है तो बार बार फिर से अपील की जा रही है कि लोग तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फिर से फॉलो करें। इजाफा लगातार हो रहा है, आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अभी गनीमत इस बात की है कि मौतें जिनका आंकड़ा अभी फिलहाल 15 ही है और अधिकतर लोग होम आइसोलेटेड ही हैं। गंभीर मामले कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए खासा घातक हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारियां हैं, कितना आंकड़ा है अभी फिलहाल, कितनी रिपोर्ट सामने आई है पॉजिटिव, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही लगातार, सावधानी की अपील। भारत में फिर कोविड काल, कोविड का टेंशन बढ़ा, फिर कैद करेगा कोरोना। किलर कोरोना का काउंटडाउन, फिर लगेगा लॉकडाउन। सड़कों पर कोरोना का राज, घरों में कैद जनता समाज। तस्वीरें देश में कोरोना काल की हैं। 2020 में कोरोना की पहली लहर ने बहुत कहर बरपाया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। देश भर में लॉकडाउन लग चुका था। खुद की और अपनों की जान का खौफ हर चेहरे पर दिख रहा था। क्या आम और क्या खास, निर्दयी कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा था। 5 साल बाद आज देश में फिर वैसे ही हालात लौटने का डर सताने लगा है। कोरोना के केस एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। देश में एक्टिव केस 1251, कोरोना से अब तक मौत 14। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस 430, महाराष्ट्र में 325 और कर्नाटक में 80 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 325 एक्टिव केस में आज की तारीख में 316 मरीज सिर्फ मुंबई से हैं। इंदौर में भी कोरोना के 4 नए मरीजों का पता चला है। इंदौर में कोरोना के कुल मामले 16 हो गए हैं। किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मैं खासतौर पर हॉस्पिटल से और जो हमारी जो जांच करने वाली एजेंसीज हैं
उनसे जरूर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कृपया इसकी जांच के लिए पुरानी जो रैट किट्स थी उनका प्रयोग न करें, केवल और केवल RT-PCR पे ही टेस्ट करें, जिससे कि सही स्थिति हमको मालूम चल सके। बाकी जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है, हमारे द्वारा उसका आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसकी जो मॉनिटरिंग का काम है वो किया जाता है। जो सिम्टम्स भी देखे गए हैं वो बहुत ही माइल्ड प्रकार के हैं, ऐसे कोई बहुत गंभीर सिम्टम्स भी नहीं देखे गए हैं। तो किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट करने वाली बात व पैनिक वाली स्थिति नहीं है। हम लोग नज़र पूरी तरीके से उस पर रखे हुए हैं और जो भी प्रिकॉशंस है वो लिए जाएं। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। ऐसा नहीं है कि देश के बाकी हिस्से महफूज हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी 5 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25 हो गई है। दिल्ली से लगते हरियाणा में भी कोविड के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद में 3 नए केस मिलने के बाद एक्टिव केस 9 हो चुके हैं। हालांकि ताज़ा 3 मामलों में 2 की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। इनमें एक वियतनाम से तो दूसरा आंध्र प्रदेश से आया था। कश्मीर में भी कोरोना के 2 नए मामलों ने घाटी में भी डर का माहौल पैदा कर दिया है। कश्मीर में MDS की पढ़ाई कर रहे केरल के रहने वाले 2 छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। उत्तराखंड में भी कोरोना के 5 नए मामले मिले हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताया है। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। वजह है एक्सपर्ट की चेतावनी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन असरदार नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान कोरोना से बचाव की वैक्सीन ली थी, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है, इसलिए शरीर में नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर करेगी। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिनों तक ये अपनी चपेट में लेगी। कोरोना के बढ़ते केस और मौतों की संख्या ने लोगों में लॉकडाउन की यादें ताजा कर दी हैं। अब तक 6 राज्यों में कोरोना से 14 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 6 मौतें हुई हैं। हालांकि सरकारें अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। बावजूद इसके देश में एक बार फिर लॉकडाउन का डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वहां पर कोरोना के फिलहाल कितने केसेस हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर और किस तरीके से, ताकि पैनिक ना क्रिएट हो। एक तरह से जो स्थिति पहले उत्पन्न हुई थी, 3 लहरें जो हमने देखी हैं कोविड की, वो ना बने, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर। हमारे साथ आशिक मीर जुड़े हैं, शाहिद जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ रैनिक दत्ता हैं, राजकिरण हैदराबाद से और जतिन रावल सूरत से जुड़े हैं। सभी के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शाहिद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मुंबई में ताजा आंकड़ा क्या है, क्या तैयारियां हैं? महाराष्ट्र में हम ज्यादा देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े वहीं से निकलकर सामने आए हैं। जी हर्षा, आप तक की महाराष्ट्र की बात करें तो कोविड के जो केसेस हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़ा आया है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। अब तक की पूरे महाराष्ट्र की बात करें हर्षा, तो 467 केसेस जो है महाराष्ट्र में है। और वहीं मुंबई में 32, थाने में 2, थाने महानगर पालिका में 14 और नवी मुंबई महानगर पालिका में 1, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 1, रायगढ़ जिले में 2, पनवेल महानगर पालिका में 1, नासिक महानगर पालिका में 1, पुणे में 1 और पुणे महानगर पालिका में 19, पिंपरी चिंचौड़ महानगर पालिका में 3, सतारा में 2, कोल्हापुर में 1, कोल्हापुर महानगर पालिका में 1 और सांगली महानगर पालिका में 3। ये स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं जो रोजाना वो जाहिर करते हैं और रोजाना इस आंकड़े के हिसाब से फिर जो ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद जिनकी तबीयत सही हो जाती है या जो सेहतयाब हो जाते हैं, जिन्हें वापस किया जाता है, वो भी सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। अब चूंकि पूरे देश में अगर बात करें तो पहले आपने जिक्र किया है, मुंबई हमेशा से जो है चूंकि भीड़ भाड़ वाली जगह रही है और यहाँ पे जो है कोविड के केसेस में इसलिए भी इजाफा देखने को मिलता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोरोना के लेकर जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। और अभी भी केसेस की बात करें तो यहाँ पे केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और मौतों का भी जो है आंकड़ा पूरे देश से अगर देख लें तो यहाँ का जो है ज्यादा है, 6। अब आपको मैं बताऊं कि राज्य सरकार, इसके बावजूद भी राज्य सरकार यही कहती है कि आप इसको लेकर घबराए नहीं, बल्कि अगर इस तरह से कुछ भी कोरोना के अगर आपको लक्षण नजर आते हैं तो आप उसके लिए स्थानीय बिल्कुल फिलहाल यही बोला जा रहा है शाहिद कि पैनिक ना क्रिएट हो। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। श्रीनगर में कितने केसेस हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल श्रीनगर में 2 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है वो कुछ दिन पहले पाए गए जब केरला से लौटे 2 जो डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ पर GMC श्रीनगर में कर रहे थे,
वो छुट्टी पर गए थे और जो ही वो घर से लौटे तो यहाँ पर उनकी हालत जो है नाजुक बताई गई, जिसके बाद उनको टेस्ट किया गया और दोनों जो है पॉजिटिव निकले। फिलहाल दोनों को जो है आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां पर अलग फैसिलिटीज उनके लिए रखी गई है, अलग से वॉशरूम, किचन और बाकी फैसिलिटीज जो है इन दोनों के लिए रखी गई है। हालांकि दोनों जो है लड़कियां हैं और इन दोनों की टेस्ट जो है पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल इसके अलावा अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है या जीएमसीज है, वहां पर जो है प्रिपेयरनेस की गई है। कोविड केसेस को लेकर तैयारियां जो है मुकम्मल की गई है, क्योंकि हमने 2019 में देखा जब कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो कश्मीर में भी बिल्कुल आशिक, श्रीनगर में फिलहाल हालात काबू में है। रैनिक में आपके पास आऊंगी, कोलकाता में कितने केसेस हैं? देखिए, कोलकाता में जितना ही टाइम जा रहा है उतना ही कोविड के जो केसेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोलकाता का 4 अस्पताल में 7 नया कोविड एक्टिव केसेस देखने को मिला है, जिसमें वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 20 दिनों में करीब 30 लोग एक्टिव हुआ है कोविड-19 पे। और कोविड का ये जो नया वेरिएंट, इसको देखते हुए, इसको ये जिस तरीके से फैल रहा है, इसी को देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। कोलकाता का जो 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उस 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बेलेघाट आईडी जो अस्पताल, जिसको कोविड अस्पताल तैयार किया गया था, उस कोविड अस्पताल में नया तरीके से 2 आइसोलेशन वार्ड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया गया है। टोटल अभी तक 30 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें तमाम तैयारियां कोलकाता में भी की गई हैं। असम की क्या तैयारियां हैं, आइए निबिर से वो भी जान ले। जी हाँ, असम में अभी भी पूरा जो है तैयारी करके रखा है। न केवल असम में, उत्तर पूर्व में जो 8 राज्य है, वहां पे मिजोरम में 2 केस आया है और अरुणाचल प्रदेश में 1 केस आया है। हालांकि अब तक असम में एक भी केस नहीं आया है, लेकिन पूरा जो है प्रिपरेशन सरकार की तरफ से पूरा हो चुका है। आइसोलेशन चैम्बर भी रेडी है और कुछ भी अगर केस आएगा तो उधर उनको कैसे एब्जॉर्ब करके मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, उनका भी पूरा जो है इंतजाम करके रखा है। सारे उत्तर पूर्व में एक जो है अलर्ट है, स्कैनिंग कर रहे हैं लोग, अगर कोई भी बाहर से आता है और कभी उनका अगर तबीयत खराब हो। और दूसरा बात यह है कि पूरा मेडिकल फैसिलिटी जो है सारे राज्यों में, उसको जो है अलर्ट करके रखा है, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इस विषय को डील किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि फैसिलिटीज वहां पर पूरी हैं और लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। हैदराबाद की क्या स्थिति है, आइए राजकिरण से ये भी जाने। जी हर्षा, जब तेलंगाना हैदराबाद की बात करते हैं तो सिर्फ 3 एक्टिव केसेस हैं, वो भी लास्ट 2 दिन के नीचे जो 3 एक्टिव केसेस है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 16 एक्टिव केसेस है यहाँ पर। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा केसेस केरला में पाए गए हैं। 1140 से भी ज्यादा केसेस सिर्फ केरला राज्य में यहाँ पर एक्टिव केसेस पाया गया है। जब हमने स्वास्थ्य विभाग से, केरला के स्वास्थ्य विभाग से बात किया है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो ये केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं सिर्फ बेसिक सिम्टम्स के साथ, जो छोटे सर्दी, जुकाम और बुखार जैसा इस तरह की सिम्टम्स है, मगर इसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। केरला सरकार की तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। कोविड सेपरेट वार्ड्स भी क्रिएट किए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन की, जब फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोविड के फर्स्ट और सेकेंड, वहां पे मामले भी कम है और स्थिति भी अंडर कंट्रोल, हालांकि तैयारियां भी पूरी। जतिन, मैं आपके पास आऊंगी, अहमदाबाद में फिलहाल कितने केसेस हैं? जी देखिए, बिल्कुल अर्थ आपको बता दूं, जिस तरह से जो कोरोना जो है वो लगातार जिस तरह से जो बढ़ता जा रहा है, गुजरात में भी एक अभी अगर कुल एक्टिव गुजरात के केसों की अगर बात करें, 265 अभी एक्टिव केस जो है वो अभी सामने आए, जिसमें 59 केस तो अभी जो है वो कल ही जो है वो सामने आए हैं। जो एक्टिव केस है 59 केस। उसके अलावा तकरीबन अगर बात करें अभी, हालांकि यहाँ पर सभी अभी जो भी जितने भी दर्जी है सभी होम आइसोलेशन में, लेकिन 11 ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है। इसमें एक नवजात शिशु भी है जो 2 दिन का है, जिसको कोरोना पॉजिटिव आया था। साथ ही साथ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के अंदर एक 8 महीने का जो बच्चा है, उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर बता रही है। उसको 16 सिविल में जो है वो बिल्कुल, यानी कि कोविड इस बार नन्हे बच्चों को भी जकड़ रहा है। जतिन,
आगे चलेंगे, अब जानेंगे लखनऊ में क्या हालात हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से भी जुड़े हैं। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम मरीजों की बात करें तो अब तक करीब 59 संख्या हो चुकी है मरीजों की। सबसे ज्यादा नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में, और बीते करीब 24 घंटे में करीब 19 नए मरीज मिले हैं। यानी कि वहां पर करीब संख्या मरीजों की करीब 43 हो चुकी है। यानी कि सबसे ज्यादा नोएडा में कोरोना के मरीज है वो मिल रहे हैं। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 59 मरीज अब तक निकल कर सामने आए। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार ने पूरी तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं जा रही है, लोग का इस्तेमाल करें, और अगर कहीं पे भी सिम्टम्स आते हैं तो समय से अस्पताल पहुंचे और वहां पर अपनी जांच कराएं, ताकि बिल्कुल समय रवि, रहते यूपी में भी तैयारियां पूरी हैं। एहतियात के पास चलेंगे, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। वहां मध्य प्रदेश में कितने केसेस देखे जा रहे हैं? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के जो कोरोना की लहर थी उसमें इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा था। इंदौर में कुल 16 पॉजिटिव पेशेंट्स अब तक रजिस्टर किए जा चुके हैं, और जिसमें कि 10 जो है वो पिछले एक सप्ताह के अंदर आए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ये बताई जा रही है कि यूके की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, पुणे की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, केरल से कई लोग आए थे जो कि कोरोना पॉजिटिव देखे गए हैं। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स से बहुत ज्यादा सिवियरिटी नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से सीधे तौर के ऊपर निर्देश दिए गए हैं सभी अस्पतालों को कि कोरोना के टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की तैयारी पूरी रखें। साथ ही साथ जो पुरानी किट्स हैं उनसे टेस्ट ना किया जाए, केवल आरटीपीसीआर से किया जाए, क्योंकि पुरानी किट्स से कहीं ना कहीं दिक्कत होने की संभावना दिखाई जा रही थी। जितने भी पेशेंट्स थे वो सबको होम आइसोलेशन में रखा गया। 2 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया गया तो उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश शासन और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग अपना एहतियात रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का जिसका हम बात करते थे वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोग मास्क का इस्तेमाल अभी फिलहाल शहरों के अंदर करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है, अवेयरनेस निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर अब देखी जा रही है। बिल्कुल, एहतियात जो सोशल प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो करते हुए लोगों को 3 लहरों के बीच देखा था, अब वो एक बार फिर से देखने को शायद मिले। ये देखना होगा, क्योंकि लगातार अपील तो की ही जा रही है और उसकी जरूरत भी बेहद ज्यादा बढ़ गई है, जिस तरीके से लगातार अब केसेस भी बढ़ रहे हैं। शाहिद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना झेल रहा है, क्या वजह इसकी बताई जा रही है मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा? महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई पे ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में ही केसेस के ज्यादा तादाद है। उसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो वहां पे आप शुरू से अगर देखेंगे अर्षा, तो मुंबई में भी जो है केसेस की कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी। शुरू में जनवरी फरवरी और मार्च में देखें तो एक केस ही थे, और अप्रैल में तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वही मई में जो है ये तादाद बहुत ज्यादा हो गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसको लेकर जो है जो ज्यादा भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के जो असूल है उसका पालन ना करना, ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। और उसकी वजह है भी, क्योंकि 2020 और 21 का जो कोरोना हुआ था और उस दौरान भी जो है यही हुआ था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के जो कवानीन बनाए गए थे उस पर अमल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मुंबई एक शहर ऐसा है, छोटे छोटे घर हैं और लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। फैला हुआ शहर नहीं है, बल्कि बहुत ही जो है छोटे एरिया में जो है लोगों की संख्या ज्यादा है, इमारतें हैं बड़ी बड़ी और लोगों के जो है घर छोटे हैं। तो ऐसे में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के जो कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल करना संभव नहीं था। और यही वजह रही है कि कोरोना में आप देखिए कि सबसे पहली गाइडलाइंस यही कही गई है कि 2 फीट की दूरी और आइसोलेशन, ये सारी चीजें इसीलिए कही गई हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल किया जा सके। इस वजह से यहाँ तो वो चीज हो नहीं पाई, और अभी भी आप देखिए कि यहाँ की तादाद जो है काफी ज्यादा है मुंबई में। दूसरी जगह की अगर बनिस्बत देखें तो यहाँ तादाद ज्यादा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भाई इस दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग के जो कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि 2020 और 21 में जो हमारी तैयारियां थी वो तैयारियां कुछ नहीं थी, और उस दौरान हालात भी जो है बहुत ज्यादा नाजुक थे। जो इलाज के लिए हॉस्पिटल है वहां पे भी जो है आइसोलेशन तो था, लेकिन इलाज क्या किया जाए यही नहीं पता था। अब की बात करें तो अब तो हालात बहुत बदल चुके हैं। अब जो है सरकार ने जैसे ही, हालांकि पहले ही कह दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, उसके बावजूद भी सब अलर्ट पे है। सबरबन इलाके में बात करें 7 हिल हॉस्पिटल है, मुंबई में अगर बात करें तो कस्तूरबा हॉस्पिटल है शहर में, उसके अलावा जे हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल है इन सारी जगहों पर जो है कोविड के जो है आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं, बनाए गए हैं। हालांकि अब तक उनमें पेशेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है अलर्ट रखा गया है
वजह यही है कि अगर तादाद में इजाफा हो तो उस दौरान जो है कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं बिल्कुल उनके शाहिद, लिए एक किसी बार भी तरह फिर की दिक्कतें पेश जो स्थिति हमने पहले देखी थी 3 लहरों में वो ना उत्पन्न हो, उसी को देखते हुए तमाम तैयारियां। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ गए यूपी के हरदोई